यस, स्टार्ट करते हैं आईआईटी मॉक टेस्ट। अब देखिए, ये जो टेस्ट मैंने आपको दिया हुआ है, इस पेपर्स में आपको पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और मैं जो मॉक पेपर आपके साथ शेयर करूंगा या बना रहा हूं, उसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि कुछ मॉक पेपर में जो 30 क्वेश्चन होंगे वो 30 क्वेश्चन हर टॉपिक के होंगे। कुछ में ऐसा होगा कि अलजेब्रा का वेटेज होगा, किसी में कैलकुलस का वेटेज होगा, किसी में ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज होगा, किसी में कोऑर्डिनेट का। पर्पज़ ये है कि आप कैसे पर्टिकुलर टॉपिक को भी डेवलप कर पाओ। दूसरा, जब हम आईआईटी का पेपर देते हैं तो साइकोलॉजिकली और मेंटली एक चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है कि हर टॉपिक से भी क्वेश्चन आ सकता है और हो सकता है किसी टॉपिक से कोई क्वेश्चन ना भी आए, क्योंकि आप जेई का पेपर देने वाले हैं और यही चीज़ इस टेस्ट सीरीज में बना के रखी है। और दूसरा, सारे क्वेश्चंस को बहुत ही लॉजिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन दे रहा हूं, जिससे कि आप अपने आप को डेवलप कर पाएं। जिस तरह के जेई में पेपर्स आते हैं वैसे ही क्वेश्चंस देना चाहता हूं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं, इजी नहीं, बल्कि वो क्वेश्चन जिनसे कहीं ना कहीं लॉजिक डेवलप होता है, उन क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस 4, लॉग बेस 7, लॉग बेस 3, 12x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 32, इसका डोमेन बताना है। अब आपको पता है कि डोमेन में एक सीधा लॉजिक है कि जब भी हम डोमेन का क्वेश्चन करें तो एक बात याद रखते हैं कि इस log x में x को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट। अब आप इसको ऐसे सोचोगे कि इसके रिजल्ट पर ये डिफाइंड हो, इस पूरे के रिजल्ट पर ये डिफाइंड हो और इस पूरे के रिजल्ट पर ये डिफाइंड हो। उसकी जगह हम सिंपल सा एक कंसेप्ट लगाएं कि पूरा जो हमें फंक्शन दिया है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मीन्स आप बोलेंगे log बेस 7, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं मॉक पेपर्स में जो आपको बहुत अच्छे से आपके स्कोर में इंप्रूव करेंगे। और पर्टिकुलर एक एक सेक्शन को मैं वेटेज देता हुआ चलूंगा जिससे ओवरऑल भी आप परफॉर्म कर पाए, राइट। ये लिया ग्रेटर देन 0। अब इसका एंटीलॉग लेंगे तो देखिए 7 पावर 0 के साथ आएगा। स्टेप्स कम से कम लिखिएगा, मैं समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 32 ग्रेटर देन 7 पावर 0, ये 1 हो जाएगा। फिर ये 3 पावर हो जाएगा, राइट। यानी अगर आप अगला लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 32 ग्रेटर देन 3 पावर 1, क्योंकि ये 1 हो गया। अब सबको एक तरफ अरेंज करो तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 लेस देन 0, राइट। इसके फैक्टर हो गए। देखिए ये है 35, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 5 इज लेस देन 0। अब इसके रियल लाइन पे अरेंज किया तो ये आ गया 5, ये आ गया 7, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो x बिलोंग टू 5 to 7, इसका करेक्ट आंसर हुआ। तो अगर आप सिस्टमेटिक पॉजिटिव वे में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। और मैं यही कोशिश करूंगा कि इन मॉक टेस्ट सीरीज में, क्योंकि आप लोग जुड़ते जा रहे हैं टेस्ट सीरीज से, कोर्स से, तो पेपर ऐसे मिले आपको जिससे आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा हो, कहां पे किस ढंग से कंसेप्ट डेवलप करना वो क्लियर हो। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिएगा क्या क्या दिया हुआ। एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 अपॉन 2 प्लस ऑफ लॉग बेस 5 माइनस एक्स का पावर माइनस 1। अब देखिए दो चीजें ध्यान रखिएगा। नंबर 1 कि यहां पर मॉड लगा हुआ है और यहां साइन इनवर्स एक्स का कंसेप्ट है और यहां पर लॉग का कंसेप्ट है। अगर आप लॉजिकली समझे तो ये कुछ ऐसा है, 5 अपॉन 1 अपॉन 5 माइनस एक्स, राइट। अब x की जगह आप क्या रख सकते हैं, x की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं 5 से, क्योंकि ये पूरे को पॉजिटिव होना चाहिए। बेसिकली आपका कंसेप्ट यहाँ पर ये है कि 5 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी x इज लेस देन 5, राइट। 5 से छोटा कोई भी नंबर रखेंगे तो ये अपने आप ही पॉजिटिव बना रहेगा। 5 से बड़ा आप 6 नहीं रख सकते, राइट, 7 नहीं रख सकते, एंड सो। अब बात करते हैं इस वाले पोर्शन की। तो आपको पता है साइन इनवर्स एक्स की जब हम बात करते हैं तो x को -1 से +1 के बीच में लाए करना चाहिए। अब मतलब ये हुआ कि मॉड x माइनस 5 अपॉन 2 को -1 से +1 के बीच में होना चाहिए, राइट। तो -2 से कितना हो जाएगा, +2, यानी 3 से 7। अब कभी भी ऐसा लिखा आ जाए, इसका मतलब ये हुआ कि आपको पता है कि अगर a लेस देन इक्वल टू मॉड x लेस देन इक्वल टू b, तो इसका सॉल्यूशन सेट होता है -b to -a यूनियन ऑफ a to b। तो इसका भी सेट होगा -7 से -3 यूनियन ऑफ 3 to 7।
बट आपको एक चीज पता है कि लेस देन 5 है, तो इसका मतलब -7 से -3 इज नो प्रॉब्लम। यूनियन ऑफ आप बोलेंगे 3 to 5, क्योंकि यहां पर आप 5 तक जा सकते थे पर 7 6 नहीं रख सकते थे, क्योंकि आपको पता 6 पे ये डिफाइंड नहीं होता। यहां 6 रख सकते थे, 6 - 5 होता कितना? अब देखिए 7 रखने पे क्या होता? 7 - 5 2/2 1, पर इसमें डिफाइंड नहीं होता। तो क्वेश्चंस जो मैं आपको देने वाला हूं इसमें पूरे 30 क्वेश्चंस हैं, और कोशिश ये होगी कि उस तरह के क्वेश्चंस हो जो प्रीवियस आईआईटी में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं या जिस पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं, जिससे आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़े। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल कंसेप्चुअल भी रखे हैं, बेसिक क्वेश्चंस भी हैं। द ग्राफ y = fx सिमेट्रिक अबाउट द लाइन x = 2। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि अगर y = fx किस इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन x = 2, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन x = 2 लाइन के साथ यहां आ गया, तो अब ग्राफ का सिमेट्रिक यहां देखना है, यानी बेसिकली ये 0 है तो x + 2 और 2 से कम यानी 2 - x, इस पे ग्राफ सिमेट्रिक होगा, राइट। यानी अगर बेसिकली आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था? सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 10x² + 17x - 34 अपॉन x² + 2x - 3 < 8। याद रखिए, जब भी इनइक्वालिटीज में आपको सॉल्यूशन सेट निकालना हो तो रिमेंबर आप हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई की जगह ट्रांसफर करें, इज द बेटर थिंग। 10x² + 17x - 34 अपॉन x² + 2x - 3 - 8 < 0। इज मीन्स एलसीएम लेंगे तो 8x² आएगा, तो 2x², 16 तो प्लस x, राइट। ये -24 आएगा। अब देखिए पर प्लस हो जाएगा, 24 तो ये मिलेगा -10 अपॉन x² + 2x - 3 < 0। इसके फैक्टर बनेंगे 2x + 5 एंड x - 2। बैलेंस करके देखिए 2x² + 5x - 4x - 10, बिल्कुल ठीक है। अपॉन नीचे आ जाएगा x + 3 × x - 1 < 0। अब देखिए आपको 4 रूट्स मिलेंगे, एक -3 सबसे छोटा पहले, फिर -5/2, then 1, then 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब आपको सॉल्यूशन सेट देना < 0, तो आप लिखेंगे -3 से -5/2 यूनियन 1 to 2। अब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो आप नन ऑफ दिस लगा सकते हैं, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। A = क्या दिया हुआ है? ABC BCA CAB गिवन है, वेयर ABC आर पॉजिटिव रियल नंबर एंड ABC = 1 एंड A ट्रांसपोज A = 1 यानी यूनिट मैट्रिक्स, देन द वैल्यू ऑफ सिग्मा AQ। सिग्मा AQ मीन्स बेसिकली A³ + B³ + C³ आपसे पूछा गया है। अब देखिए A ट्रांसपोज मीन्स A का ट्रांसपोज इंटू A जब आप करेंगे, स्टेप्स कम से कम लिखना है, ABC BCA CAB, ट्रांसपोज भी हो जाएगा CAB एंड से। देखिए यही आता, यहाँ पर भी यही आता, ABC BCA CAB एंड दिस = 1 मीन्स यूनिट मैट्रिक्स लाइक दिस। अब क्या होगा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इस रो का इस कॉलम के साथ करेंगे, A² + B² + C² आपको मिल गया 1। इस रो का जब सेकंड के साथ करेंगे तो देखिए AB + BC + CA = 0, राइट। अब ABC आपको ऑलरेडी गिवन है 1। अब सबसे पहले एक चीज बताइए कि अगर मैं आपसे बोलूं कि A³ + B³ + C³ क्या होता है, तो आप बोलते हैं A + B + C × A² + B² + C² माइनस ऑफ AB + BC + CA, राइट, प्लस 3ABC। अब आप ध्यान से देखिए, आपके पास ABC की वैल्यू नहीं है पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। A + B + C का होल स्क्वायर क्या होगा? A² + B² + C² + 2 टाइम्स ऑफ AB + BC + CA। ये निकालना है, ये आपको मिल गया 1, ये 0, तो A + B + C = मिल गया 1। अगर मैं सारी वैल्यू यहाँ रख दूँ तो 1 × A² + B² + C² की जगह कितना 1,
वो 0 हो गया, प्लस 3 ABC 1 दिया है, तो नेट रिजल्ट विल बी 4 इज अ राइट आंसर, राइट? नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 6 देखते, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला A = 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 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 स्क्वायर। आपसे पूछा है वेयर ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन एडजॉइंट ऑफ A आपसे पूछा गया है। अच्छा, ऑप्शन कुछ इस तरह के दिए, देखिए ध्यान से, आपको उसके अकॉर्डिंग देखना है। ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इंटू A कॉन्जुगेट, B इज ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू A कॉन्जुगेट, C इज ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा अपॉन 3A कॉन्जुगेट और नन ऑफ दिस। अब कॉन्जुगेट का मतलब क्या समझ लीजिए, अगर मैं आपसे बोलूं इसका कॉन्जुगेट लें, तो याद रखिएगा कॉन्जुगेट मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, और ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर होता है, ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा। तो अगर मैं इसका लिखता तो देखिए 1 1 1 रियल पार्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ओमेगा हो जाता, ये ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा। इसका मतलब सभी में कॉन्जुगेट दिए हुए हैं, तो ये वाला फॉर्म बनना चाहिए, और इस तरह से कुछ कॉमन निकलेगा। अब वो सॉल्व करने पे समझ में आएगा। एडजॉइंट ए क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। तो आपको इनका ट्रांसपोज निकालना है, पहले इनका कोफैक्टर निकालना है, उसका ट्रांसपोज करना है, यानी रो को कॉलम वाइज लिखेंगे तो अपने आप ही आपसे सही होगा। तो बहुत केयरफुली करिएगा। देखिए 1 का निकालेंगे तो ओमेगा 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। याद रखिएगा ओमेगा क्यूब इज 1, ओमेगा 4 ओमेगा, ओमेगा 5 ओमेगा स्क्वायर, राइट? अच्छा, अब यहाँ पर इस 1 का जब निकालेंगे तो याद रखिएगा साइन चेंज होता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और रो की जगह कॉलम वाइज लिख रहा हूँ, राइट? अब इस 1 का निकालिए ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। देखिए ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आपको कॉमन लेना ही है, और A बार भी है, मतलब चांसेस इसके हो गए, यहीं पर इतना समझ में आ जाना चाहिए। बाकी अभी हम करते हैं। अब देखिए इस 1 का निकालेंगे, इस रो का इस कॉलम में आएगा सेकंड में, तो 1 के साथ निकालेंगे तो क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, पर क्योंकि ऑड पोजीशन है तो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। इस ओमेगा स्क्वायर का निकालेंगे तो कितना आएगा? देखिए ओमेगा स्क्वायर का निकालेंगे तो ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, इसका निकालेंगे तो आएगा ओमेगा माइनस 1, यानी 1 माइनस ओमेगा, राइट? 1 माइनस ओमेगा। अब देखिए क्या होगा, अब इसके साथ निकालिए तो इसकी पोजीशन ध्यान रखिएगा, जब भी ये जैसे 3 1 है तो पॉजिटिव रहेगा, तो इसका निकालेंगे आप तो कितना आएगा? देखिए 1 के साथ निकालेंगे तो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, राइट? ये पोजीशन क्या है? 3 2। जब 3 2 का निकालेंगे तो कितना आएगा? ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, राइट? एंड देन इसका निकालेंगे तो आएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ऑफ 1। अब देखिए आप ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेने वाले हैं, इससे और इससे 1। अब केवल इन 4 की फाइट है, इन 4 को ध्यान से समझे कि मैं इसे चाहूं तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा क्यूब लिख सकता हूं, और अगर ओमेगा कॉमन ले लूं तो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। देखिए ओमेगा आ गया। ऐसे इसको 1 को लिख सकता हूं ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा 4 ओमेगा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 7 देखिए प्रॉपर्टी बेस्ड है, डायरेक्ट कर लेंगे आप। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखें तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। आपको दिया इफ 0 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन 4, ऐसे ही y दिया है -2 से ग्रेटेस्ट इंटीजर y लेस देन 3, और z दिया है -1 से, ये सब सिंबल ग्रेटेस्ट इंटीजर के मेंशन किया गया है। देन द डिटर्मिनेंट, अब आपसे पूछा डिटर्मिनेंट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर y, ग्रेटेस्ट इंटीजर y प्लस 1 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ओनली y, ग्रेटेस्ट इंटीजर z, ग्रेटेस्ट इंटीजर z एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर z प्लस 1। अब देखिए इसका आपको पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। अब इसमें जैसे अगर आप देखें तो ग्रेटर x की मैक्सिमम वैल्यू 3 है और मिनिमम वैल्यू 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर मैक्स की वैल्यू कितनी है? 2 है, क्योंकि 2.98 रखोगे तो 2 और -2 तक जा सकता है। अब आप यहां पर ऐसा सोचो कि मैं पॉजिटिव वैल्यू रख के कर लूं, तो हो सकता है अगर इसका सॉल्यूशन नेगेटिव पार्ट आ रहा तो आपसे मिस्टेक हो जाए। आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। देखिए अगर मैं रो 1 में से रो 2 में रो 3 में रो 1 माइनस कर दूं तो क्या क्या मिलेगा? देखिए डिटर्मिनेंट दिया है, मैट्रिक्स नहीं दिया, तो ये मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2, यहाँ पर -2, ये भी -2, यहाँ पर
देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर y, इसको इससे माइनस किया तो 1, इससे माइनस किया तो 0। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर z है, वैसे ही रहने दें, ये 0 और ये 1। अब एडवांटेज ये कि आपके पास केवल सेकेंड रो जिसको सॉल्व करना है, तो अब आप इजीली कर सकते हैं। जैसे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 के साथ जब करेंगे तो केवल 1 आएगा, फिर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y के साथ करें तो ये 0, ये प्लस 2 तो 2 आ जाएगा, माइनस भी आता है क्योंकि एक, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर z के साथ किया तो 0, ये 2 आ गया। अब एक चीज समझिए, बाई चांस सब प्लस है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये इसमें कहीं बीच में ये मान लो इधर माइनस होता तो हम इसकी मिनिमम लेते जिससे मैक्स बन जाता। अभी सभी प्लस है तो मैक्सिमम ले लीजिए 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर की मैक्सिमम x की 3 है, इसकी कितनी है 2 है तो 2 2 जा 4, इसकी कितनी है 4 है तो 4 8, 12 15 प्लस 2 17 इज अ राइट आंसर। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन।